नमस्कार। राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज बात होगी छत्तीसगढ़ की चर्चित लोकसभा सीट महासमुंद की, जहां से कांग्रेस ने साहू समाज को साधने के लिए पुराने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है। इस रोचक मुकाबले का भौगोलिक गुणागणित यह है कि यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 में कांग्रेस और 4 में भाजपा का कब्जा है। बसना, महासमुंद, राजिम और कुरुद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो सरायपाली, खल्लारी, बृंदा, नवागढ़ और धमतरी कांग्रेस के पास है। महासमुंद सीट से सांसद चुनने के लिए 26 अप्रैल को चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन में सबको चौंकाया है। पार्टी ने यहां सिटिंग एमपी चुन्नीलाल साहू का टिकट काट कर, यह जानते हुए भी कि वो पिछले 3 चुनाव से यहां साहू समाज के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे, बावजूद इसके इस बार रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है। चुनावी रणनीतिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि महासमुंद में साहू प्रत्याशी की जीत आसान होती है, क्योंकि कुल वोटर करीब 20 से 22% है। 3,10,000 से ज्यादा यहाँ साहू मतदाता है। साहू अपने समाज के प्रत्याशी के लिए एकजुट हो जाते हैं। ये पिछले कई चुनाव में साबित भी हो चुका है। चंदूलाल साहू यहाँ से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2009 2014 में वे जीते थे। इसके बाद 2019 में चुन्नीलाल साहू यहाँ 1 बार जीते। चंदूलाल साहू ने तो समाज के वोटों के दम पर ही दिग्गज अजीत जोगी को पटकनी दी थी। ऐसे में भाजपा बसना की पूर्व विधायक रह चुकी रूप कुमारी चौधरी को टिकट देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसी साहू समाज की ताकत का लाभ लेने के लिए दुर्ग के रहने वाले प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को यहाँ से टिकट दिया है। ऐसे में भाजपा ने ताम्रध्वज साहू के दुर्ग से होने को ही मुद्दा बना लिया है, जबकि भाजपा की प्रत्याशी इसी लोकसभा में शामिल बसना की विधायक रह चुकी हैं। इसलिए उनके स्थानीय होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। इस बाहरी के मुद्दे पर कांग्रेसी भी कहां चुप रहने वाले। उनका कहना है कि ताम्रध्वज साहू यदि बाहरी हैं, तो भाजपा ने भी दुर्ग की सरोज पांडे को कोरबा से अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे वार पलटवार के बीच कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है। ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से प्रत्याशी घोषित करने के बाद महासमुंद की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही अनीता रावटे ने भाजपा का दामन थाम लिया। उनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष रही उषा पटेल, पिथौरा नगर पंचायत के 4 बार के अध्यक्ष रहे देव सिंह निषाद, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष हरवंश सिंह, महिला नागरिक बैंक की अध्यक्ष अरुण शुक्ला सहित कई कांग्रेस के बड़े नामधारी भाजपा में चले गए हैं। यदि महासमुंद के माहौल की बात की जाए तो देश की तरह यहाँ भी श्री राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर मतदाताओं में साफ तौर पर देखने को नजर आ रहा है। लेकिन इस सारे माहौल पर नजर रखने के बाद कांग्रेस के रणनीतिकार महासमुंद की सीट पर साहू वोटों की बाड़ेबंदी करने की तैयारी में लगे हैं। ताम्रध्वज साहू अपने समाज से अपील करते हैं कि एक वोट भी ऐसी पार्टी को नहीं जाना चाहिए जिसने उनके समाज के व्यक्ति का टिकट काटकर अपमान किया। इधर भारतीय जनता पार्टी भी साहू समाज के वोटों का नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है। भाजपा ने इसकी काट के लिए अपने पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू को ही काम पर लगा दिया है। चुन्नीलाल साहू अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि ताम्रध्वज साहू तो बाहरी हैं। हमारी पार्टी ने महिला शक्ति को आगे लाने के लिए इसी लोकसभा की रहने वाली रूप कुमारी को टिकट दिया है। चुन्नीलाल साहू अपने संबोधन में यह भी जोड़ते रहे हैं कि ताम्रध्वज साहू समाज के अपमान की बात क्या करते हैं। जब वो इस जिले के प्रभारी मंत्री थे और यहाँ कार्यक्रम करते थे, तो वो मुझे सांसद रहने के बावजूद साहू समाज के व्यक्ति को भी नहीं बुलाते थे। इसी क्रम में भाजपा ने साहू समाज के वोटों को साधने के लिए मजदूर से विधायक बने साजा के विधायक ईश्वर साहू को भी यहां लगातार आमंत्रित किया है। अपने बेटे की हत्या के बाद ईश्वर को भाजपा ने टिकट दिया था। वे साजा के पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक रहे रविंद्र चौबे को हराकर विधायक बने हैं। ईश्वर अपने समाज में जाकर कह रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या के बाद उस समय के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उनसे मिलने तक नहीं आए। यह साहू समाज का अपमान नहीं है तो और क्या है। कुल मिलाकर महासमुंद में साहू समाज का वोट एक बड़ा मुद्दा है। महासमुंद में 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस के धनेन्द्र साहू को 89,695 वोटों के भारी अंतर से पटकनी दी थी। अब माहौल जब पूरे देश में
राममय है, मोदी की गारंटी वाला माहौल है। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि पिछले बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार भी नहीं थी, तब भी विषम हालात में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था। अब सम हालात में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महासमुंद एक बार फिर भाजपा की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से राष्ट्रबोध ने तमाम पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी। आगे भी हम चुनाव से जुड़े हुए लगातार नए और बड़े अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन डेस्क, राष्ट्रबोध।